सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, समय खोजता है, कुछ त्याग मांगता है, तब होता है ना। आप लोग हड़बड़ा के जो छोड़ते हैं वो सब नहीं कीजिए। चलिए देखिएगा, निर्देश में कहा कि आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां। अब आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस दिशा में मन करे उसी दिशा में लड़कियों को रख दीजिए। और सबसे आसान तरीका है उत्तर दिशा में रखना। कहें कि उत्तर में रखिएगा तो अपने बाएं हाथ की तरफ बायां और अपने दाएं हाथ की तरफ दायां चल जाइएगा। कहा कि आपके सामने बैठी हैं रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं एवं बाएं बैठी है। तो हम एक जगह किसको लिखेंगे? ऊर्जा को। एक जगह किसको लिखेंगे? ऊर्जा को। एक जगह हम लिखेंगे ऊर्जा को। अब समझिएगा, यहाँ पे ऊर्जा है। कहा कि रूही और मनाली क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले पहले के लिए और बाद वाला बाद के लिए, क्रमशः का मतलब यही होता है। तो रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं, तो रूहिया जो है वो जाएगी ऊर्जा के दाएं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रमशः दिया है। अब मनाली जो है वो जाएगी ऊर्जा के बाएं, तो ऊर्जा के बाएं चली गई कौन? मनाली। बुझा रहा है ना? अब कहा मनाली व तन्या के बीच धौनी बैठी है। मनाली व तन्या के बीच धौनी बैठी है। यहाँ मनाली है, हम यहाँ पे तन्या को रख देंगे। मनाली और तन्या के बीच में कौन बैठी है? धौनी बैठी है। बोलिए, तो मनाली और तन्या के बीच में धौनी आ गई, आ गई ना? मनाली तन्या के बीच में धौनी आ गई। अब कहा इन सभी के बीच में कौन बैठा है? बैठी है। इन सभी के बीच में कौन होगी? मनाली। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। सुनते हैं, मनाली बहुत अच्छा जगह है। चलिए यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अर्जुन, बानु, कृति, दीपन, हिरनी, बसंत, गायत्री और कुमार। बानु बसंत के दाईं और तीसरे और कुमार के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान दीजिएगा, बानु बसंत के दाईं और तीसरे, तो हम यहाँ पे बी ए रख देते हैं, बसंत हो गया। अब बानु बसंत के दाईं और तीसरे, तो 1 2 3 कौन? बानु। कौन? बानु। तो बानु को यहाँ रखते हैं बसंत के दाईं ओर 3 नंबर पर, और कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। ए रुक बाबू, देखो यहाँ पे अब हिंदी में लिखते हैं बसंत, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहा कि बानु बसंत के दाईं ओर 3, तो 1 2 3 दाईं ओर 3 नंबर पे कौन है? बानु। तो बानु को यहाँ रखेंगे तो बसंत के दाईं ओर 3 नंबर पे आ जाएगा। कहा कि बानु बसंत के दाईं ओर तीसरे और कुमार के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो बानु कुमार के बाईं ओर 3 नंबर पे। यहाँ कुमार को रख देंगे तो बाईं ओर ही 3 नंबर पे आ जाएगा। अब समझिएगा, अब कहा कि कृति अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है। कृति जो है अर्जुन के बाईं ओर 4 नंबर पे। अब देखिए, अगर इधर से इधर कहीं करिएगा तो संख्या ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 को बैठा चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अर्जुन, बानु 2, कृति 3, दीपन 4, हिरनी 5, बसंत 6, गायत्री 7 और कुमार 8 गो है। तो अब इधर उधर करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगा। करना इसी में होगा। सवालवा में कह रहा है कि कृति अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो कृति को बैठाना है अर्जुन के बाईं ओर 4 नंबर पे। अगर हम लोग अर्जुन को यहाँ बैठा दें तो अर्जुन के बाईं ओर 1 2 3 4 नंबर पे कृति यहाँ पे आ जाएगी। बोलिए यस कि नो? कृति यहाँ पे आ गई। तो कृति अर्जुन के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है। और यहाँ कहा कि अर्जुन बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं है, तो अर्जुन जो है बसंत और बानु के ठीक बगल में नहीं। तो देखिए, अर्जुन बानु के बगल में भी नहीं रहा और बसंत के भी बगल में नहीं रहा, मतलब ठीके बैठा दिए हैं। आगे कह रहा है हरिणी बानु के ठीक बगल में नहीं बैठी है, तो हरिणी बानु के ठीक बगल में नहीं है, तो हरिणी को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो हरिणी के लिए एक नया जगह बनाना पड़ेगा। कहाँ बैठाना है ये नहीं पता है। अब देखिए, गायत्री दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो दीपन के दाईं ओर 2 नंबर पे अगर हम दीपन को यहाँ बैठा दें तो दीपन के दाईं ओर 2 नंबर पे गायत्री जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। गायत्री कहाँ चल जाएगी? दीपन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब कहा निम्नलिखित में से कौन हरनी के बाईं ओर 3 नंबर पे है? हरनी का तो चला पता ही नहीं चला है। कहाँ है?
जैसे हरनी बानू के ठीक बगल में नहीं बैठी है, तो हरनी बानू के बगल में नहीं बैठेगी तो बैठेगी कहाँ? दोनों साइड में बैठ सकती है। जैसे एक मिनट, जैसे बैठ तो सकती है दोनों साइड में, लेकिन अब दोनों साइड में कहाँ बैठेगी नहीं पता। लेकिन लड़की का दिमाग बढ़िया है, तुम्हारा भी दिमाग बढ़िया है। ये कह रही है कि सर पूछा है कि हरनी के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। अगर सर हरनी को हम इधर बैठाएंगे तो सब दाईं ओर हो जाएगा, एकरा मतलब कुमार के बगल में हरनी को बैठाना है ना जी। ससुरा सवाल बनाने के बादो दिमाग लगाना पड़ गया। देखिए अब हरनी को यहाँ रखेंगे तो हरनी के बाईं ओर 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे कौन हो जाएगी? गायत्री। और गायत्री ऑप्शन में है। आप लोग भी यही बनाए थे ना? हाँ, चलें आगे, चले कि नहीं चलें? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी छापिए। आप लोग को भी गर्मी में फुंसी निकल जाता होगा ना? गर्मियाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठंडा मौसम एक साल में 2-2.5 महीना रहता है, बाकी सालों भर गर्मी लगता है। नेक्स्ट, कहा कि नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं अनियमित क्रम में इस प्रकार रखे गए हैं कि काला बक्सा अंतिम किनारों पर नहीं है। तो देखिए 5 गो है ना, तो 1 2 3 4 5। काला यहाँ पर नहीं है, काला यहाँ पर भी नहीं है, दोनों तरफ काला नहीं है। दूसरा कहा सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। अच्छा, सफ़ेद दाएं छोर से दूसरा है, यही ना दायां छोर है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे किसको? सफ़ेद को। अब कहा सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है। आगे कहा लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स है। लाल काला के बीच में कई गो? 2 गो। अच्छा, काला यहाँ नहीं होगा, काला यहाँ नहीं होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि काला को कहाँ रखें कि काला लाल के बीच में 2 गो हो जाए। तो देखो, अगर हम बाबू काला को यहाँ रख देंगे और लाल को यहाँ रख देंगे तो काला लाल के बीच में 2 गो हो जाएगा। और यहाँ काला नहीं होगा, लाल तो हो ही सकता है, बोलो यस कि नो? अब देखो भैया, अब कहा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1 बॉक्स है, तो नीला लाल के बीच में एगो, लाल का यहाँ है, नीलवा को यहाँ रख देंगे तो नीला लाल के बीच में एगो हो जाएगा। अब एगो बच गया कौन? हरा। तो हरा तो किनारा ही जाएगा, जो जगह बच गया वहाँ पे। अब कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य माने सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख, कहा काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, यही तो सत्य है, मारो। बाकी मिला के देखो गलत हो जाएगा। सभी ऑनलाइन वालों को गुड मॉर्निंग, राम राम। ये सब दिल्ली हरियाणा वाला लड़का है, राजस्थान वाला लड़का सीधे मुंह खोलेगा तो बोलेगा राम राम सर। यहाँ भी था ना सब, राम राम कहता है, राम राम सभी को। आगे